नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा खौफनाक है, तो ध्यान से सुनिएगा। और आप लोग भी कभी भी ऐसे किसी जंगल में अकेले सुनसान जगह पर बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। तो आज की कहानी ऐसी है। एक गांव है छोटा सा, जिसमें दो दोस्त हैं, अनुज और रमेश। ये दोनों बचपन के दोस्त हैं और बहुत अच्छे से दोनों रहते हैं। पर आज इनके एक दोस्त की बहन की शादी है, तो उस शादी में जाना है और बढ़ चढ़कर काम भी करना है। इसीलिए ये लोग शाम को ही निकल जाते हैं और मम्मी पापा से बोल देते हैं कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो रात में ही वापस आ जाएंगे, वरना सुबह आएंगे। तो रमेश के पापा कहते हैं, बेटा रात में खेतों में पानी लगाना है, इसलिए हो सके तो रात में ही वापस आ जाना। तो ये लोग कहते हैं चलो ठीक है, कोशिश करेंगे। तो ये लोग बाइक से गए थे, लेकिन जैसे ही घर से थोड़ी दूर पहुँचे थे तो इनकी बाइक का तेल ख़त्म हो गया और इन्होंने पहले चेक नहीं किया था। ये सबसे बड़ी गलती थी। तो इन्होंने कहा ऐसा करते हैं, गाड़ी यहीं पर खड़ा कर देते हैं, रोड तक पैदल चलेंगे और वहाँ से किसी साधन से चलेंगे, जैसे कोई टैक्सी मिल जाएगी, कुछ भी मिल जाएगा तो हम लोग चलेंगे, क्योंकि अनुज के पास कोई गाड़ी नहीं थी। तो ये लोग ऐसे ही करते हैं, गाड़ी गांव के किनारे एक दुकान पर खड़ा कर देते हैं और वहाँ से पैदल चले जाते हैं। टैक्सी मिल जाती है और ये लोग अपने दोस्त की बहन की शादी में पहुँच जाते हैं। अच्छे से शादी संपन्न हो जाती है। लगभग 11 बजे जयमाल हो गया था और खाना पीना करके, उनकी सारी व्यवस्थाएं करके ये अपने दोस्त से बोलते हैं कि भाई हमें तो घर जाना होगा, क्योंकि पिताजी ने बोला है कि खेत में पानी लगाना है, इसलिए जल्दी जाना है। तो उसने भी कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अगर हो सके तो सुबह आ जाना। तो कहते ठीक है। अब वहाँ से विदाई लेते हैं। 11:30 बज गया था वहाँ से निकलने में ही। अब देर तो बहुत हो गई थी, लेकिन अब क्या करें। तो वहाँ से कोई सवारी मिलना तो बहुत मुश्किल थी। काफ़ी देर तक ये लोग खड़े रहते हैं। तभी एक ट्रक मिलता है। उस ट्रक में बैठ करके अपने गांव वाली रोड तक पहुंच जाते हैं। अब खुश थे कि चलो अच्छा है, यहाँ से अब बस लगभग 2 किलोमीटर रह गया था, तो पैदल पहुंच जाएंगे। लगभग 12-1 बजे तक तो पहुंच ही जाएंगे। अब ये सोच करके वहाँ से चलते हैं। लेकिन तभी रमेश बोलता है अनुज से कि ऐसा करते हैं, हम लोग जंगल वाले रास्ते से चलते हैं, वहाँ से 15 मिनट में ही गांव पहुँच जाएंगे और इधर से जाने में तो पूरा 1 घंटा लग जाएगा। तो अनुज कहता है कि क्या तुम्हें पता नहीं है, गांव में सभी लोग कहते हैं कि जंगल वाले रास्ते से नहीं आना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर भूत प्रेत आत्माएं, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। लगभग 20 साल पहले गांव के दो लोग जो हस्बैंड वाइफ थे, उन लोगों ने वहाँ जाकर आत्महत्या की थी, क्योंकि कुछ उनका पारिवारिक झगड़ा था इस वजह से। और कहते हैं उनकी आत्मा वहाँ पर घूमती है, जो लोगों को अपना शिकार बनाती है। तो रमेश कहता है ऐसा कुछ नहीं है, ये तो सालों पुरानी बात हो गई है और गांव वाले तो सिर्फ डराते हैं कि उस जंगल में मत जाओ, पर ऐसा कुछ नहीं होगा। अनुज बहुत रोकता है, लेकिन रमेश कहता है कि हमारा समय कितना बर्बाद होगा और मुझे खेतों में पानी भी लगाना है और देर हो जाएगी तो पापा भी डांटेंगे, तो चलो हम लोग जंगल वाले रास्ते से चलते हैं। तो अनुज भी कुछ नहीं बोलता है। अब उसका हाथ पकड़ता है और धीरे धीरे वहाँ से चल देते हैं। अभी आधा जंगल ही पहुँचे थे कि अनुज बोलता है कि भाई पता नहीं क्यों मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है, ठंडक सी लग रही है। तो रमेश कहता है ठंडक तो मुझे भी लग रही है, लेकिन हो सकता है जंगल है इस वजह से ठंडक लग रही होगी। अभी लोग धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। तभी अनुज रमेश का हाथ छोड़ देता है और कहता है कि मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, किसी ने मेरा हाथ पकड़ कर रखा है। तो रमेश कहता है अच्छा तुम मुझे डरा रहे हो। तो अनुज कहता है नहीं, अभी जब मैं चल रहा था तो मुझे ऐसा महसूस हुआ था, मेरे बगल में ही कोई चल रहा है, उसका हाथ मेरे हाथ से टच हो रहा था, पर दिखाई कोई नहीं दे रहा है। तो रमेश कहता है अच्छा ठीक है, डराना बंद हो गया हो तो अब जल्दी जल्दी चलो, क्योंकि बहुत देर हो रही है। लेकिन जैसे ही अनुज इतना सुनता है और ये चुपचाप एकदम सुन्न हो जाता है, एकदम शांत हो जाता है, वहीं खड़ा रह जाता है और रमेश बातें करते हुए आगे निकल जाता है। जैसे ही थोड़ा आगे निकलता है तो पीछे पलट कर देखता है तो अनुज वहीं पर खड़ा था। ना ही वो बोल रहा था, ना ही कुछ कर रहा था। उसका हाथ बड़ा एकदम टाइट सा लग रहा था, सीधे कर रखा था उसने, जैसे किसी ने पकड़ रखा हो।
अब रमेश उससे कहता है क्या बात है, चलो ना, तो वो कुछ बोलता नहीं है। जैसे ही रमेश उसकी तरफ बढ़ रहा था, अचानक से जैसे किसी ने उसका हाथ पकड़ के कस के खींचा हो और वो घसीटते हुए काफ़ी दूर एक पेड़ से जाकर लटक जाता है। मतलब जैसे उसको कोई खींच कर ले जा रहा है और ऊपर पेड़ पर जाकर टांग देता है। अब ये देख करके रमेश बहुत ज़्यादा डर जाता है, वो चिल्लाने लगता है। उधर अनुज तो कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रहा था, जैसे वो बेहोश हो। अब ये सोचता है कि अब मैं क्या करूं, कैसे मदद मांगूं, किससे कहूं। बहुत कोशिश करता है उसे नीचे उतारने की, लेकिन वो नीचे नहीं उतर पाता है, वो ऊपर ही लटका रहता है। अब ये सोचता है मैं दौड़ करके गांव जाता हूँ, गांव वालों से मदद लूँगा, शायद वो लोग कोई हेल्प कर सकें। जैसे ये भागने लगता है तभी अचानक से ऊपर से अनुज नीचे गिरता है। जब ये नीचे गिरता है तो मुंह के बल गिरा था। रमेश दौड़ कर जाता है, उसे उठाता है तो देखता है कि अनुज की सांसें थम चुकी थी। ऐसा कैसे हो सकता है? रमेश एकदम, उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये क्या हुआ है। ये उसे होश में लाने की कोशिश करता लेकिन उसे होश नहीं आ रहा था, तो उसे कंधे पर टांगता है और लेकर भागना शुरू कर देता है। भाग करके गांव पहुंचता है और गांव वाले इनकी आवाज़ सुन करके सभी एक ग्राउंड में इकट्ठा हो जाते हैं। तो वहां पर सभी लोग पूछते हैं क्या बात है, तो रमेश पूरी बात बताता है। अब जब सभी लोग अनुज को देखते हैं, अनुज का पूरा शरीर सफ़ेद पड़ चुका था, उसकी आंखें एकदम सफ़ेद थी। अब तभी गांव के एक पंडित जी थे, वो आते हैं और उनको जब दिखाया जाता है तो अनुज को देखते ही बता देते हैं कि वो रक्त चूसनी चुड़ैल है जो लगभग 20 साल पहले इस जंगल में रहती थी। अब पता नहीं था कि वो अभी भी इस जंगल में है या नहीं, लेकिन उस वक्त भी जो मौतें होती थी वो इसी तरह होती थी, शरीर का पूरा खून चूस करके वो छोड़ देती है। अब अनुज जिंदा नहीं है, आप लोग ये उम्मीद मत रखिए कि ये बच जाएगा, क्योंकि इसके शरीर में मात्र भी खून नहीं है। अब ये सुन करके गांव वाले और भी डर जाते हैं। रमेश का रो रो कर बुरा हाल था कि मेरी जिद की वजह से आज मेरा दोस्त मेरे साथ नहीं है। बहुत रो रहा था, लेकिन गांव वाले भी क्या करते, उन्होंने भी अनुज के माँ बाप को बुलाया और उसकी क्रियाकर्म की तैयारी की। रमेश आज भी इस सदमे से बाहर नहीं आया है और उसने कसम खा ली है कि अब उस जंगल की तरफ तो कभी भी नहीं जाएगा। लेकिन उसकी ये गलती किसी के ऊपर इतनी भारी पड़ जाएगी ये उसे नहीं पता था। वो माफ़ी भी मांगता है, बहुत उनके माँ बाप की अब सेवा करता है, क्योंकि वो इकलौता लड़का था उनके माँ बाप का, ना ही उनके कोई बहन है ना कोई भाई है। तो रमेश उनके माँ बाप के लिए भी एक बेटा बनकर रहता है। तो आप लोगों को रमेश और अनुज की ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।